दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कॉबलर्स जस्टिस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? COBBLER, कॉबलर का मतलब होता है मोची, और यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। जस्टिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है न्याय या फिर इंसाफ। तो क्या अर्थ हुआ? द कॉबलर्स जस्टिस, मोची का न्याय। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day Birbal requested Emperor Akbar, if ever I commit a crime, let me choose the judges to decide my punishment। क्या मतलब हुआ? वन डे। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, और सेकंड फॉर्म में रिक्वेस्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, बीरबल रिक्वेस्टेड एम्परर अकबर, बीरबल ने सम्राट अकबर से अनुरोध किया। इफ़, यदि, एवर आई कमिट अ क्राइम। दोस्तों कमिट अ क्राइम का मतलब होता है किसी अपराध को करना। तो उन्होंने क्या कहा? इफ़ एवर आई कमिट अ क्राइम, यदि मैं कभी कोई भी अपराध करूं, लेट मी चूज़ द जजेस टू डिसाइड माई पनिशमेंट। मुझे जजेस का चुनाव करने देना, मतलब कि चूज़ करना मतलब होता है चुनना, मुझे जजेस का चुनाव करने देना। टू डिसाइड, निर्णय करने के लिए, माई पनिशमेंट, मेरी सज़ा का, मेरे दंड का निर्णय करने के लिए मुझे मेरे जजों को चुनने देना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो बीरबल थे उन्होंने सम्राट अकबर से अनुरोध किया कि अगर मैं कभी भी कोई क्राइम करूं, कोई अपराध करूं, तो मुझे लेट मी चूज़ द जजेस टू डिसाइड माई पनिशमेंट, मुझे मेरे जजेस को चुनने देना। टू डिसाइड माई पनिशमेंट मतलब मेरी सज़ा के लिए, पनिशमेंट का निर्णय करने के लिए मुझे जजों को चुनने देना। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। तो उन्होंने आगे क्या कहा? दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। आगे देखिए। द एम्परर अग्रीड एंड बीरबल वॉज इंडीड वेरी हैप्पी। अग्री का मतलब सहमत होना, और सेकंड फॉर्म अग्रीड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सम्राट अकबर जो थे वो सहमत हो गए। एंड बीरबल वॉज इंडीड वेरी हैप्पी, और जो बीरबल थे वो सचमुच, इंडीड मतलब सचमुच, वास्तव में वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आगे देखिए। वन डे बीरबल कमिटेड आ सीरियस मिस्टेक बाय चांस। दोस्तों सीरियस मतलब गंभीर, मिस्टेक मतलब गलती, और ये कमिट की सेकंड फॉर्म है कमिटेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। एक दिन बीरबल ने एक गंभीर गलती कर दी। बाई चांस मतलब, बाई चांस का मतलब था गलती से। इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे बीरबल कमिटेड अ सीरियस मिस्टेक बाई चांस, मतलब एक दिन बीरबल ने गलती से एक भारी, या कह सकते हैं एक गंभीर जो गलती थी वो उन्होंने कर दी। द एम्परर सेंट फॉर बीरबल,
एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज मिस्टेक। जो एम्परर थे, सम्राट थे, सेंट फॉर बीरबल, उन्होंने बीरबल को बुलवाया। एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज मिस्टेक, और उन्हें उनकी गलती के बारे में बताया। आगे देखिए, ही ऑल्सो आस्क बीरबल, उन्होंने बीरबल से ये भी पूछा, टू बेयर द पनिशमेंट, बेयर मतलब सहन करना, और उन्होंने बीरबल को सज़ा या कह सकते हैं दंड बर्दाश्त करने के लिए भी कहा। बेयर मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। आगे देखिए, बीरबल रिक्वेस्टेड द एम्परर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ हिज चॉइस। और दोस्तों अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। बीरबल रिक्वेस्टेड द एम्परर, बीरबल ने सम्राट से अनुरोध किया, टू अपॉइंट नियुक्त करने का, द जजेस ऑफ हिज चॉइस मतलब अपनी पसंद के जज को नियुक्त करने का उन्होंने सम्राट से अनुरोध किया। द एम्परर अग्रीड, जो सम्राट थे वो सहमत हो गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनको कहा, टू चूज़ चुनने को कहा, हिज ऑन जजेस अपने खुद के जजों को उन्होंने उनको चुनने को कहा। तो दोस्तों इस कहानी यहाँ तक आपको समझ ही आ गई होगी। जो बीरबल थे उन्होंने अनुरोध किया सम्राट अकबर से कि अगर मैं कभी भी कोई अपराध करूँ तो मुझे जो जज हैं वो मुझे अपनी पसंद के चुनने देना। तो जो सम्राट अकबर थे वो इस बात को मान गए, और जब एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गंभीर उन्होंने गलती कर दी, तो अकबर ने उनको कहा कि आप अपने जो जजेस हैं उनको चुनाव करें। उसके बाद जो बीरबल थे उन्होंने अनुरोध किया सम्राट से, टू अपॉइंट द जजेस ऑफ हिज चॉइस, कि वो उनके पसंद के जजों का चुनाव करें। और जो एम्परर थे अग्रीड, वो सहमत हो गए। एंड आस्क्ड हिम टू चूज़ हिज ओन जज, और उनको कहा कि वो खुद अपने जजों का चुनाव करें, मतलब वो अपने जजों को खुद चुनें। बीरबल अपॉइंटेड 5 कॉबलर्स एज द जजेस इन द केस, और जो बीरबल थे उन्होंने नियुक्त कर लिए, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, उन्होंने 5 जो कॉबलर्स थे, 5 मोची थे, उनको चुन लिया, उनको नियुक्त कर लिया एज द जजेस इन द केस, मतलब इस मुकदमे में, इस केस में उन्होंने 5 जो कॉबलर्स थे, मोची थे, उनको उन्होंने नियुक्त कर लिया। द एम्परर आस्क्ड विद सरप्राइज, जो सम्राट थे उन्होंने बड़ी ही हैरानी से पूछा, व्हाट जस्टिस कैन दीज कॉबलर्स डू, मतलब ये जो मोची हैं वो किस तरह का न्याय कर सकते हैं। यू शुड हैव चूजन सम एजुकेटेड पर्सन इंस्टीड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट में वाक्य है और यहाँ शुड का यूज़ किया गया है। और जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर कोई सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों पर शुड हैव का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वर्तमान में शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और यदि ऐसा वाक्य पास्ट में होगा तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द एम्परर आस्क्ड विद सरप्राइज, सम्राट ने बड़ी हैरानी से पूछा, व्हाट जस्टिस कैन दीज कॉबलर्स डू, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं। यू शुड हैव चूजन, आपको चुनना चाहिए था, सम एजुकेटेड पर्सन्स इंस्टीड, इंस्टीड मतलब बजाय, तो उन्होंने कहा कि आपको इसके बजाय कुछ जो एजुकेटेड मतलब शिक्षित लोग हैं उनका आपको चुनाव करना चाहिए था। चलिए आगे देखिए। But finally, according to Birbal's choice, the 5 cobblers were appointed to hear the case of Birbal। क्या अर्थ हुआ? But finally का मतलब होता है अंततः, या आखिर कह सकते हैं आखिरकार, लेकिन अंततः according to Birbal's choice, बीरबल की पसंद के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, बीरबल की पसंद के अनुसार, द 5 कॉबलर्स वर अपॉइंटेड, 5 मोचियों को नियुक्त किया गया, टू हियर सुनवाई करने के लिए, द केस ऑफ बीरबल, बीरबल के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए 5 जो मोची थे उनको नियुक्त किया गया। आगे देखिए। बीरबल एक्सप्लेन हिज मिस्टेक टू देम, जो बीरबल थे, एक्सप्लेन मतलब बताना, उन्हें अपनी गलती के बारे में बताया। एंड आस्क्ड देम, और उनको कहा, टू गिव देयर जजमेंट, और उनको उनकी जजमेंट मतलब उनका न्याय करने को कहा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों जजमेंट का मतलब था निर्णय। तो उन्होंने बीरबल एक्सप्लेन हिज मिस्टेक टू देम, बीरबल ने उन्हें अपनी गलती के बारे में बताया। एंड आस्क्ड देम, और उनको कहा, टू गिव देयर जजमेंट, उनको उनका निर्णय देने को कहा। आगे देखिए। Suddenly the cobblers remembered that some years ago Birbal had caused much trouble to them।
सडनली मतलब होता है अचानक, और रिमेंबर मतलब याद आना, सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सडनली द कॉबलर्स मतलब अचानक जो मोची थे, रिमेंबर्ड उनको याद आया दैट सम ईयर्स अगो कि कुछ साल पहले बीरबल हैड कॉज्ड मच ट्रबल टू देम, बीरबल ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी पहुँचाई थी। हैंस इसलिए दे डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हैंस। हैंस मतलब इसलिए, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू टेक रिवेंज, टेक मतलब लेना और रिवेंज मतलब बदला, तो इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया, या कह सकते हैं उन्होंने बदला लेने का निर्णय किया। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट कॉबलर सेड, महाराज बीरबल हैज़ कमिटेड आ सीरियस क्राइम। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, जहाँ हैज़ एफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट कॉबलर सेड, पहले मोची ने कहा, महाराज बीरबल हैज़ कमिटेड अ सीरियस क्राइम, बीरबल ने एक गंभीर अपराध किया है। ही मस्ट पे अ फाइन, इन्हें अवश्य ही जुर्माना देना होगा, ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये का इन्हें अवश्य ही जुर्माना देना होगा। द सेकंड कॉबलर सेड, दूसरे मोची ने कहा, दिस इज़ टू बिग अ पनिशमेंट, कि ये बहुत बड़ी सज़ा है। ही थॉट, उसे लगा, दैट द अमाउंट वॉज सो हैवी, उसे ऐसा लगा कि जो ये अमाउंट है, रकम है, वॉज सो हैवी, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। दैट इट वुड अफेक्ट बीरबल्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि वो इतनी ज़्यादा भारी है कि वो बीरबल की पत्नी और उनके बच्चों को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, एडवर्सली बहुत बुरी तरह से। एंड दे वुड सफ़र बैडली, और उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। सफ़र का मतलब था पीड़ा होना, और उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो दूसरा कॉबलर था उसने कहा कि ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। उसे ऐसा लगा कि ये जो रकम है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जो इट वुड अफेक्ट, कि वो बीरबल की पत्नी और बच्चों को बहुत एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। एंड दे वुड सफ़र बैडली, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ित हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र करेंगे, मतलब उनको पीड़ा होगी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। सो इसलिए ही डिक्रीज द अमाउंट, इसलिए उसने डिक्रीज मतलब घटाना, इसलिए उसने इस रकम को घटा दिया, और फाइन, उस ये जो जुर्माने की रकम थी उसको घटा दिया बाय 20 रुपीज़, 20 रुपये से। आगे देखिए। द थर्ड कॉबलर टू फाउंड द फाइन ऑफ 80 रुपीज़ टू बी अ टू मच, और जो तीसरा मोची था उसे भी मतलब ये जो 80 रुपीज़ की, 80 रुपये की जो फ़ाइन था, जुर्माना था, उसे बहुत ज़्यादा लगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए ही लेसन, लेसन मतलब कम कर देना, ही लेसन इट, उसने उसको कम कर दिया बाय 60 रुपीज़, उसने उसे 60 रुपये कम कर दिया। चलिए आगे देखिए। द फोर्थ कॉबलर कंसिडर्ड इवन दिस अमाउंट टू बी टू बिग। दोस्तों कंसिडर का मतलब होता है मानना, और ये सेकंड फॉर्म में कंसिडर्ड। और जो चौथा मोची था, कॉबलर्स कंसिडर्ड इवन दिस अमाउंट, उसे ये रकम भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगी। द फिफ्थ वन टू अग्रीड विद हिज कलीग्स, जो पांचवा था वो भी मतलब कि सहमत हो गया विद हिज कलीग्स, अपने साथियों के साथ। फाइनली, अंततः आखिरकार, आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ चर्चा के बाद, इट वॉज डिसाइडेड, ये फैसला लिया गया दैट कि बीरबल शुड पे अ फाइन ऑफ 20 रुपीज़ ओनली। आखिर मतलब क्या हुआ कि इट वॉज डिसाइडेड, इस बात का निर्णय किया गया कि जो बीरबल है, शुड पे अ फाइन, उन्हें ऑफ 20 रुपीज़ ओनली, कि बीरबल को 20 रुपये का जुर्माना देना चाहिए। द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट बीरबल वॉज क्लेवर इनफ टू हैव अपॉइंटेड कॉबलर्स एज जजेस, और इमीडिएटली मतलब तुरंत जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, रियलाइज्ड, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि जो बीरबल है वो इतने ज़्यादा चालाक हैं टू हैव अपॉइंटेड कॉबलर्स, की उन्होंने
मोचियों को नियुक्त किया एज जजेस के रूप में, एंड 10 और इस प्रकार से मैनेज्ड, और वो सफल हो गए टू एस्केप अ बिग पनिशमेंट, मतलब वो एक एस्केप मतलब बच पाना, कि वो एक बड़ी सज़ा से बच निकलने में सफल हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सम्राट थे वो तुरंत उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जो बीरबल थे वो इतने ज़्यादा चालाक हैं कि उन्होंने इन मोचियों को चुना है जजेस के रूप में, और इस तरह से वो एक बड़ी सज़ा से बच निकलने में कामयाब हो गए। चलिए आगे देखिए। द कॉबलर्स वेंट अवे, जो मोची थे वो चले गए। द एम्परर थॉट ऑफ द अमाउंट ऑफ 20 रुपीज़ टू बी नथिंग, और जो सम्राट थे उन्हें ये जो रकम थी जुर्माने की, उन्हें बिल्कुल भी मतलब रुपीज़ टू बी नथिंग, उन्हें ये बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर लगी। बट फॉर द पुअर कॉबलर्स, लेकिन इन बेचारे मोचियों के लिए दिस वॉज सर्टेनली अ ह्यूज अमाउंट, ये वाकई में एक बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ी रकम थी। इवन आफ्टर ईयर्स हार्ड वर्क, मतलब कि 1 साल की कड़े परिश्रम के बाद भी इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, ये उनके लिए संभव नहीं था टू सेव इवन 10 रुपीज़, मतलब कि वो 10 रुपये बचा सकें। तो जाहिर सी बात है, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल की मेहनत के बाद 10 रुपये भी ना बचा सके, उसके लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। ही फेल्ट पिटी फॉर द पॉवर्टी स्ट्रिकन कॉबलर्स। दोस्तों फील पिटी का मतलब होता है दया महसूस करना, दया आना। सेकंड फॉर्म है फेल्ट पिटी, मतलब किसी पर दया आना। He felt pity for the poverty-stricken cobblers and also was pleased to see बीरबल्स wit and wisdom, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा दया आई। मतलब ये जो पोवर्टी स्ट्रिकन कॉबलर्स थे, मतलब जो गरीबी की मार खाए हुए जो ये मोची थे, उन पर उनको बहुत ज़्यादा दया आई। एंड ऑल्सो वॉज प्लीज्ड, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे टू सी बीरबल्स विट एंड विजडम, बीरबल की इस बुद्धिमानी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और ये आज की कहानी थी। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।